आज हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसा कि ये वर्ड्स बोल रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट मिलना, सपोर्ट। एंड वैसे ही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करना। अब इसको देखते हैं कि क्या होता है ये। जैसे कि ये प्राइस है और ये जब प्राइस नीचे आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है और वहाँ से वो ऊपर चले जाता है, तो ये हो यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो जाता है। और वैसे ही रेजिस्टेंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा रहता है और वहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और वो नीचे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब ये होता क्यों है फॉर्म, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राइस जब नीचे आ रहा रहता है तो मतलब सेलर्स एक्टिव रहते हैं और उनको लगता है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं और उनको लगता है कि बस प्राइस और नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उन लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं, मतलब उन लोग बाय करने लगते हैं। तब वहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो जाता है। और वैसे ही सेम विथ रेजिस्टेंस, अगर एक प्राइस ऊपर जा रहा रहता है तो बायर्स एक्टिव रहते हैं। अब ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तब सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वैसे ही प्राइस नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ये था प्राइस एक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए इनको चार्ट में देखते हैं कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसा कि ये वर्ड्स बोल रहे हैं, सपोर्ट मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट मिलना, सपोर्ट। एंड वैसे ही रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करना। अब इसको देखते हैं कि क्या होता है ये। जैसे कि ये प्राइस है और ये जब प्राइस नीचे आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है और वहाँ से वो ऊपर चले जाता है, तो ये हो यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो जाता है। और वैसे ही रेजिस्टेंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा रहता है और वहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और वो नीचे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब ये होता क्यों है फॉर्म, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राइस जब नीचे आ रहा रहता है तो मतलब सेलर्स एक्टिव रहते हैं और उनको लगता है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं और उनको लगता है कि बस प्राइस और नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उन लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं, मतलब उन लोग बाय करने लगते हैं। तब वहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो जाता है। और वैसे ही सेम विथ रेजिस्टेंस, अगर एक प्राइस ऊपर जा रहा रहता है तो बायर्स एक्टिव रहते हैं। अब ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तब सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वैसे ही प्राइस नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ये था प्राइस एक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए इनको चार्ट में देखते हैं कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम कुछ फॉरेक्स का चार्ट खोल लेते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया ये, और इसमें ये सब इंडिकेटर्स को हटा देते हैं। तो यूरो यूएसडी नहीं, हम लोग खोल देते हैं जीबीपी यूएसडी। तो ये जीबीपी यूएसडी है, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो अभी थ्योरी में पढ़ा वो क्या होता है। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पे प्राइस ऊपर आता है और फिर नीचे चले जाता है। तो यहाँ पे ये एक आ गया रेजिस्टेंस। और वैसे ही हमने देखा कि सपोर्ट क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ से प्राइस